हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आरके ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर यानी बहुपद या पॉलिनोमियल की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम बहुपद के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जितना हो सका था लगभग हर बिंदु पर प्रकाश डालने का प्रयास किए हैं और उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को भी हल किए हैं। तो इसमें जो कुछ भी हमें नई बातें मिलेंगी उन्हें हम इंट्रोडक्शन के रूप में नहीं बल्कि हम प्रश्नों को हल करते समय भी उन नई चीज को, नए टर्म्स को क्लियर कट समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन आवर क्लास। प्रश्नावली 2.2। इसमें प्रश्न 1 है बच्चों, निम्नलिखित बहुपद निम्नलिखित पर बहुपद फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है इसमें x इक्वल्स 0। सेकंड है x इक्वल्स -1 और थर्ड है x इक्वल्स 2। इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों यहाँ हेडिंग लगा दिया जाएगा हल, और जो ये हमको बहुपद दिया हुआ है, क्योंकि यह बहुपद x में है इसलिए इसको हम अपनी ओर से मान लेंगे। माना x इक्वल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर्ड प्लस 3। इस बहुपद को हमने px मान लिया। अब यहां एक चीज समझना है कि इस बहुपद का मान हम x के किसी भी मान के लिए ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि बहुपद में x का प्रयोग है तो हम इसको px से डिनोट कर रहे हैं।
यदि हम इस बहुपद का मान x इक्वल टू 1 पर निकालना चाहें तो उसको हम P1 से डिनोट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 पर निकालना चाहें तो उसको हम P2 से डिनोट करेंगे। x इक्वल टू 3 पर निकालना चाहें तो उसको हम P3 से डिनोट करेंगे। मतलब हम x के जिस वैल्यू पर ही इस बहुपद का मान निकालेंगे, हम P लिखने के बाद इस ब्रैकेट में अब x न लिख करके हम x के जिस मान के लिए बहुपद का मान निकालना चाहते हैं वही संख्या यहाँ छोटे कोष्ठक के अंदर लिख दी जाएगी। तो जैसे हमारा पहला पार्ट है x इक्वल्स 0, जब हम x इक्वल्स 0 पर इस बहुपद का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि P0। अब P0 का जब वैल्यू निकालना होगा बच्चों, तो इस बहुपद में जहां जहां x का प्रयोग हुआ है वहां वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। इस तरह हम पाएंगे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर्ड प्लस 3। कैलकुलेशन करने पर हम पाएंगे कि ये टर्म्स भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल 3 बचा। तो यही हमारा हो गया P0 इज इक्वल टू 3। यहां आकर के हमारा इस पार्ट का आंसर मिल गया। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर बना। इसी तरह से अगर हम ये दूसरा पार्ट हल करना चाहें तो अब एक जगह px लिख लिया गया है तो बार बार लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जैसे यहां से स्टार्ट किए हैं, हम यहां लिखें कि x इक्वल्स -1। और अगर हम x के -1 वैल्यू के लिए बहुपद का मान निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे कि p -1 इक्वल्स, अब जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करेंगे तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर्ड प्लस 3। ये मल्टीप्लाई करने पर -5, यहाँ -1 का स्क्वायर +1, यानी कुल मिलाकर के ये +1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, पीछे माइनस साइन है और आगे +3 है। इसको अगर हम -5 -4 ये ऐड होकर के -9 बनेगा, -9 और +3 है, इसका वैल्यू हमको मिलेगा -6। यानी यहां हम पाएंगे P -1 इज इक्वल टू -6। एक हमारा ये आंसर बनेगा। और इस तरह से हम यहां तीसरे पार्ट को हल कर दे रहे हैं कि इसी पेज पर हो जाए। यहां हमको वैल्यू दिया है x इक्वल्स 2, तो हम यहां लिखेंगे P2 इज इक्वल टू यहां 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10 होगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो -16 और +3। यहाँ ये प्लस प्लस दोनों ऐड होकर के 13 बनेंगे और माइनस में 16 है तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा -3। इस तरह से ये P2 का वैल्यू हमको मिला -3। ये हमारा आंसर हुआ थर्ड पार्ट का। तो टेक द स्क्रीनशॉट।
क्वेश्चन 2 है बच्चों, कि निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। नीचे इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट बहुपद है Py इक्वल्स y स्क्वायर्ड माइनस y प्लस 1। सेकंड है Pt इज इक्वल टू टू प्लस t प्लस 2t स्क्वायर्ड माइनस t क्यूब। थर्ड बहुपद है px इक्वल्स x क्यूब्ड। और फोर्थ है px इज इक्वल टू x माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें 4 बहुपद दिए हुए हैं और चारों बहुपदों के हमें 3 वैल्यू ज्ञात करने हैं, P0, P1 और P2। तो एक एक को सॉल्व किया जाए। इस पहले पार्ट का बहुपद यहां नोट किया जाए। Py इक्वल्स y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। यहां P0 निकालना है तो यहां हम लिखेंगे P0 इक्वल्स, अब आप लोग जान रहे हैं कि अगर हम P0 का मान निकालेंगे तो जहां जहां पे चर के रूप में y का प्रयोग हुआ है वहां वहां हमें 0 पुट करना होगा। यहां हम पाएंगे 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, जो सब कुछ मिला जुला करके 1 मिलेगा। फिर हम P1 निकालें
यहां हम पाएंगे 1² -1 +1 या 1 -1 +1, एक 1 -1 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 1। और जब हम इसी बहुपद का मान 2 पे निकालेंगे तो हम लिखेंगे P2 इक्वल्स 2² -2 +1 इक्वल्स 4 -2 +1। ये 4 + 1 5, 5 - 2 मीन्स 3। और यहाँ इस तरह से हम इसका आंसर पाएंगे। यहाँ हमको 1, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला और यहाँ पर 3 मिला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि P0 इक्वल्स 1, कामा लगाओ, P1 इक्वल्स 1 और यहाँ P2 इक्वल्स 3। ये इसका आंसर हुआ बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी ये सब हम छोड़ दे रहे हैं बच्चों। यहीं जहां से हम हल लिखे हैं वहीं से हम दूसरा बहुपद लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट में दिख रहा है कि बहुपद है PT इक्वल्स 2 + T + 2T² -T³। पिछले प्रश्न की तरह है, इसका भी वैल्यू निकालते चले हम लोग। P0 ये 2 हुआ, T का वैल्यू 0, 2 × 0² -0³ ये सारे टर्म्स 0 हो गए, बच गए यहाँ पर 2। P1 निकालना है। P1 इक्वल्स 2 प्लस T का वैल्यू 1 हुआ +2 × 1² और -1³ ये 2 + 1 3 हुआ। ये 1² 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 हुआ और यह 1 का क्यूब 1 हुआ। इस तरह से यह 3 + 2 5, 5/2 - 1 = 4। और यहां हमको फिर P2 का वैल्यू मिलेगा 2 प्लस T की जगह पर 2 + 2 × 2² -2³। ये 2 2 4 हुआ, यहाँ 2² 4, 4 2 जा 8 और यहाँ -2³ 8। इस तरह से यह 8 8 कैंसिल हुआ तो इसका वैल्यू भी हमें 4 मिला। लास्ट में हम यहां लिख देंगे कि देयरफॉर P0 = P0 का वैल्यू 2 मिला है, P1 ये वैल्यू हमको प्लस का 4 मिला है और P2 यह वैल्यू भी हमें प्लस का 4 मिला है। यह हमारा आंसर होगा बच्चों।
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट में दिया गया बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड। पी जीरो मीन्स जीरो क्यूब्ड, जो हमको जीरो मिला। पी वन मीन्स वन क्यूब, ये हमको वन मिला। और P2 ये हम पाएंगे टू क्यूब, जो 8 मिलेगा। इस तरह से यहां हम पाएंगे P0 इज इक्वल टू 0, P1 इक्वल्स 1 एंड P2 इक्वल्स 8। ये हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। और यहीं पे मैं बच्चों फोर्थ बहुपद लिख करके इसको ही सॉल्व कर दे रहा हूं। यह है पी एक्स इक्वल्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। पी जीरो यहां लिखेंगे जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, कुल मिलाकर के यहां माइनस वन इंटू प्लस वन, जो हमको माइनस वन बन करके मिलेगा। P1 ये हम पाएंगे वन माइनस वन, और इसमें हम पाएंगे वन प्लस वन। यहां देखो बच्चों, ये ब्रैकेट अगर जीरो हो गया वन माइनस वन, तो जीरो से यहां ऐड करने पर कुछ भी मिले, जब जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो यह कुल मिला करके जीरो हो जाएगा। और P2 इसके लिए हम यहां लिखेंगे टू माइनस वन और यहां टू प्लस वन। ये टू माइनस वन मीन्स वन और ये हुआ थ्री। इस तरह से यह नंबर हमको थ्री मिला। तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा P0 इक्वल्स माइनस वन, P1 इक्वल्स जीरो और P2 यह मिला थ्री। ये इस पार्ट का आंसर हुआ। और इस तरह से आप लोगों का यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 3 है बच्चों कि सत्यापित कीजिए सत्यापित कीजिए
कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। यहां 4 ही नहीं बल्कि इस क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट दिए हुए हैं बच्चों, यानी 8 बहुपद दिए गए हैं और 8 बहुपदों के सामने चर के कुछ मान लिखे गए हैं। हमें यह सत्यापित करना है कि वो चर के दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। यहां निश्चित रूप से शून्यक शब्द आप लोगों को नया लगेगा, लेकिन इसको समझने में तनिक भी मुश्किल नहीं होगी। आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैं फर्स्ट पार्ट को लेकर सॉल्व कर रहा हूं, वहीं से समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट में हमें एक बहुपद दिया हुआ है px इक्वल्स 3x + 1 और आगे x का एक वैल्यू दिया हुआ है -1/3। हमें यह चेक करना है बच्चों कि यह x = -1/3 इस बहुपद px का या 3x + 1 का शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक को इस तरह समझो बच्चों कि जो भी यह मान इस बहुपद के अगेंस्ट में यहां दिया हुआ है सामने, अगर हम बहुपद में x के स्थान पर इस मान को पुट करते हैं, रखते हैं, और यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, तब तो वह x का दिया हुआ मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। और अगर हम x के उस मान को बहुपद में पुट करते हैं और बहुपद का मान हमें 0 नहीं प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि वह मान इस संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। बस शून्य का इतना ही कॉन्सेप्ट है बच्चों कि हम बहुपद में x के स्थान पर कोई ऐसा मान पुट करें कि बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए, तब तो वह x का रखा हुआ मान उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। और अगर उस मान को भरने पर बहुपद का मान 0 नहीं प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि यह मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो देखा जाए, यहां चूंकि हमें इस x के स्थान पर -1/3 पुट करना है, तो पहले प्रश्नों की तरह हम यहां लिखेंगे कि p -1/3 इक्वल्स, यहां 3 है, इस x की जगह पर हम पुट किए -1/3 और इसके बाद +1 है। 3 3 कैंसिल हो जाएगा,
यहां हमको मिलेगा -1 + 1 ओवर ऑल यह बहुपद शून्य बन करके मिल गया। तो अगर यह मान पुट करने पर बहुपद का मान शून्य हो गया तब तो हम इस -1/3 को इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। और अगर यह शून्य ना आकर के दूसरी संख्या मिल गई होती तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि यह -1/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं। तो चूंकि 0 मिला है तो हम यहां लिखेंगे कि अतः -1/3 बहुपद का शून्यक है। बस शून्यक का यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। जो भी हमें बहुपद दिए जाएंगे और उस बहुपद के आगे जो भी हमको चर के मान लिखे हुए मिलेंगे उन मानों को हमें बहुपद में पुट करना है। अगर बहुपद का मान शून्य मिल गया तो वह मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा, शून्य नहीं मिला तो वह शून्यक नहीं कहलाएगा। तो यहां दूसरे पार्ट को भी देख लिया जाए। इसमें हमें बहुपद दिया हुआ है px इक्वल्स 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और यहां आगे दिया है x = 4/5। अब इसको देखते हुए समझ में आ रहा होगा कि हमें निकालना है p 4/5 का वैल्यू। यहां 5 है, x की जगह पर हम रखे 4/5 और माइनस पाई। ये 5 तो कैंसिल हो गया लेकिन मिला हमको 4 माइनस पाई। और अगर 4/5 पुट करने पर शून्य मिल गया होता तो हम कहते कि यह 4/5 इस बहुपद का शून्यक है, लेकिन ऐसा नहीं मिला है तो हम लिखेंगे कि अतः 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट में बहुपद दिया है px = x² -1 और x के वैल्यू दिए गए हैं 1 और -1। तो सबसे पहले हम इस 1 को चेक करेंगे कि शून्यक है कि नहीं है। यहां लिखेंगे p1 इक्वल्स यहां 1² -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से -1 होगा तो 0। स्पष्ट है कि यह 1 या ये 1 इस बहुपद का शून्यक है। इसको भी चेक कर लिया जाए कि -1 इक्वल्स -1² -1, यहां -1 का स्क्वायर 1 और आगे -1,
ये वैल्यू यह वैल्यू भी हमको 0 मिला, तो हम यहाँ ये x के दिए गए दोनों मानों को ही देख रहे हैं किस बहुपद के शून्यक हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 1 और -1 बहुपद के शून्यक हैं। फोर्थ पार्ट में दिया गया बहुपद है px px इक्वल्स x + 1 और सेकंड ब्रैकेट में है x - 2 और x के दिए गए मान हैं x इक्वल्स -1 और 2, ये दो मान दिए गए हैं। एक को चेक करें, p -1 इक्वल्स, यहां हम पाएंगे -1 +1 और यहां -1 -2। चूंकि यह -1 + 1 0 हो गया, तो यह कुछ भी होगा या 0 ही हो जाएगा। और यहां P2 का वैल्यू निकाला जाए तो हम यहां पाएंगे 2 + 1 और यहां मिलेगा 2 - 2। यहां पर भी ये 2 - 2 0 हो गया, तो सब कुछ यह 0 हो गया। तो यहां हम लिख दे रहे हैं कि अतः कौन कौन वैल्यू हैं, -1 और 2, -1 और 2 बहुपद के शून्यक हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। फिफ्थ बहुपद है px = x²। px = x² और x का वैल्यू है 0। हम यहां P0 निकालें, या 0² होगा जो 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अतः 0 बहुपद का शून्यक है। सिक्स पार्ट में दिया गया बहुपद है px
इक्वल्स एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और यहां एक्स का वैल्यू दिया है माइनस एम बाई एल। हम यहां लिखेंगे P माइनस एम बाई एल। यहां एल है, एक्स का वैल्यू पुट किए तो माइनस एम बाई एल, आगे प्लस एम है, यह एल एल कैंसिल होगा, यहां मिलेगा माइनस एम प्लस एम, जो हमें जीरो बनकर मिलेगा। यहां भी हम पाएंगे कि अतः माइनस एम बाई एल बहुपद का शून्यक है। टेक द स्क्रीनशॉट। सेवेंथ बहुपद है px इक्वल्स 3x स्क्वायर्ड माइनस 1। यहां x के वैल्यू दिए गए हैं -1 बाई रूट 3, और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 2 बाई रूट 3। पहले हम लोग इस मान को चेक करें कि -1 बाई रूट 3 इक्वल्स, यहां या 3 रखें और x का स्क्वायर है तो यहां पर हम लिखें कि -1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर्ड -1, यहां 3 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 3, आगे -1 मिलेगा, या 3 कैंसिल होगा तो 1 - 1 मीन्स 0। इसका मतलब कि ये जो -1 बाई 3 है इस बहुपद का एक शून्यक है। इसको चेक कर लिया जाए कि 2 बाई रूट 3 इक्वल्स 3 इंटू 2 बाई रूट 3 होल स्क्वायर्ड -1। यहां ये 3 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 बाई 3 और -1। यहां अगर 3 कैंसिल भी होता है बच्चों तो 4 - 1 यानी 3 मिलेगा, यानी x के इस वैल्यू पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ। यहां हम यह निर्णय लेंगे कि यह -1 बाई 3 तो इस बहुपद का एक शून्यक है, लेकिन 2 बाई रूट 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं। हम लिखेंगे कि अतः -1 बाई रूट 3 बहुपद का शून्यक है, किंतु 2 बाई रूट 3 शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है मतलब इस बहुपद का शून्यक नहीं है।
हो सकता है किसी दूसरे बहुपद का शून्यक ये हो सकता है, लेकिन इस बहुपद का शून्यक ये नहीं। टेक द स्क्रीनशॉट। आठवें पार्ट में दिया गया बहुपद है px इक्वल्स 2x + 1 और x का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। क्या हम लिखेंगे? p 1/2 इक्वल्स 2 × 1/2 + 1। यहां 2 कैंसिल होता है तो मिलेगा 1 + 1, जो 0 नहीं मिला बल्कि 2 मिला। हम यहां लिखेंगे कि अतः 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट। ये इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है px = x + 5। यहां बच्चों अभी तक तो x के दिए गए मान थे, जिन मानों को हमें चेक करना था, सत्यापित करना था कि वो संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। अब हम लोगों को बहुपद दिया हुआ है तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। बहुत ही इजी मेथड है। देखो बच्चों, अगर हमें इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है
तो जो भी हमें बहुपद दिया गया है इसको हम 0 के इक्वल रख दें। यहां हम लिखेंगे कि px इक्वल्स 0। बहुत सिंपल मेथड है बच्चों, बहुत छोटी कक्षाओं में भी आप लोग पढ़े होंगे। सिंपल सा हमें समीकरण हल करना है। अभी तक ये बहुपद था और जैसे ही हम px इक्वल टू 0 लिखेंगे तो px इक्वल टू 0 लिखने का मतलब कि यही तो px है। हम यहां लिख लेंगे कि x प्लस 5 इक्वल्स 0। इस समीकरण में चर को बाईं ओर रखो और बाकी चीज को दाहिने तरफ पक्षांतर कर दो। जो x का मान मिल जाएगा वही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यहां से हम जानते हैं कि अगर x उधर रखते हैं तो यह प्लस का 5 उधर आएगा तो -5 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। इस बहुपद के शून्यक का मान है -5। ये आंसर हो गया यहां। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यह कितना इजी प्रश्न है, और अगर इजी है तो इसको थोड़ा जल्दी हल करने का प्रयास करें हम लोग। देखो सेकंड है, इसमें दिया है px इज इक्वल टू x -5। यहां x प्लस 5 था, यहां x -5 है। यहां हम लिखेंगे कि px इक्वल्स 0, देयरफॉर x -5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। शून्यक प्राप्त हो गया। इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में यहां हल कर रहा हूं या यही कर दे रहा हूं, हो जाएगा इतने में। थर्ड पार्ट में दिया गया है px इक्वल्स 2x प्लस 5। यहां जैसे ही हम लिखेंगे कि px इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर मैं कर रहा हूं आगे बढ़ा करके। यहां अगर ज्यादा एक एक स्टेप करना चाहो तो पहले 2x इधर रखो तो ये +5 उधर आकर के -5 बनेगा। फिर इस 2 को ट्रांसफर किया जाएगा तो x इज इक्वल टू -5/2 मिलेगा, जो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, यानी इस बहुपद का शून्यक मिल गया। फोर्थ पार्ट है px इक्वल्स 3x -2। वही प्रोसेस है। px इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x -2 इज इक्वल टू 0। पहले अगर 2 जाता है उधर तो प्लस का 2 बनेगा और यह 3 जाएगा तो डिवाइड में लग जाएगा। तो यहाँ एक लाइन में भी तुम लोग लिख सकते हो कि x का वैल्यू मिला 2/3। ये आंसर हुआ। फिफ्थ पार्ट में px इज इक्वल टू 3x है। px इज इक्वल टू 3x। यहां जब हम px इज इक्वल टू 0 लिखेंगे इट मीन्स 3x इक्वल्स 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स 0। यानी इस समीकरण में सीधे सीधे हमें पक्षांतर करके x का मान निकाल देना है। जो भी हमें x का मान मिलेगा वही उस बहुपद का शून्यक होगा। 6 पार्ट है यहां पे। px इज इक्वल टू ax। px इज इक्वल टू ax और आगे दिया हुआ है a
इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए दिया हुआ है कि अगर ये 0 हो जाए तो यह शून्य बहुपद हो जाएगा, और अगर शून्य बहुपद हो जाता है तो फिर उसके अनंत शून्य मिलने लगेंगे। इसलिए यहाँ कंडीशन लगा है कि ए का मान शून्य नहीं है। यहां भी हम लिखेंगे कि px इक्वल्स 0, इट मीन्स ax इक्वल्स 0, therefore x इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हुआ। एक पार्ट और बचा है इसमें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको भी हल कर दिया जाए, यह प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। आठवां नहीं बल्कि 7वां बहुपद है px इक्वल्स cx प्लस डी, cx प्लस डी, और यहां कंडीशन लगा है कि c इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर c 0 हो जाए तो फिर यह टर्म्स 0 हो करके केवल एक अचर बहुपद बन जाएगा। और आगे लिखा है कि C और D वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारी बातें आप लोगों को हम इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं कि किस तरह हम बहुपद में वास्तविक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, उसमें चर के अतिरिक्त कुछ वास्तविक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो देखा जाए इसको, px इक्वल्स 0, इट मीन्स cx प्लस d इक्वल्स 0। पहले यहाँ cx छोड़ो इधर, तो यह d आएगा तो इधर माइनस का d बनेगा, और अगर हम x को इधर रखते हैं तो इधर मिलेगा माइनस d बाई c। ये इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न हल हुए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं डिफिकल्टी महसूस हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट कीजिएगा, ताकि आपकी कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और अधिक से अधिक बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश की जा सके और आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। बस इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।